हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके ऊपर बहुत कम यूट्यूब पर वीडियो देखने को मिलेगा, जिसका फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यहाँ के जो बच्चे हैं वो लाखों में अर्न करते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में ये कोर्स क्या है इसका स्कोप है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या मिलता है और इसका कॉलेज एंड कट ऑफ क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, घर का एक कोना पकड़ लो। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे के साथ बैठ के देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इस कोर्स के लिए आपको नीट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। नीट का अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है या अगर दिया है बहुत कम नंबर भी आया है तो कम नंबर पे भी स्कॉलरशिप आपको बहुत ईजिली यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, बीएससी कार्डियक केयर एंड टेक्नोलॉजी के अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग नाम से बुलाता है। कोई इसे बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी कहता है, तो कोई इसे बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कहता है, कोई इसे बीएससी कार्डियो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड बेसिक कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इन सभी का मतलब एक ही है। इन सभी का मतलब आपके पास एक ही है बच्चों। आइए जी, अब इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों। ये वो कोर्स है जहां पे इस बच्चों को ट्रेन किया जाता है, किसके लिए जी? हार्ट केयर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। देखिए, कॉमन सी बात है कि जब हार्ट केयर, जैसे कि डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया या अगर एंजियोग्राफी कर दिया, तो डॉक्टर ही 24 घंटे बैठ के नहीं देखता है। स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि हार्ट की मशीन्स होती हैं, उनको कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे काम करना है, डॉक्टर को कैसे असिस्ट करना है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जी। स्टूडेंट लर्न टू असिस्ट द कार्डियोलॉजिस्ट इन द डायग्नोसिस एंड प्रोसीजर्स। तो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होती हैं, डायग्नोसिस बनाना हो, उनमें कौन हेल्प करते हैं? ये सारे बच्चे जो होते हैं जिन्होंने भी बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी किया हुआ है, वो लोग उनको हेल्प करते हैं जी। इनका मेन वर्क रहता है ईसीजी, इको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इको कार्डियोग्राफ में हेल्प करेंगे, टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट, कैथ लैब सपोर्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, आईसीयू एंड सीसीयू कार्डियक मॉनिटरिंग। जैसे आपने कैथेटराइजेशन के बारे में सुना होगा, तो उन सभी में इनका बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं ये। सो अगर आपको इंटरेस्ट है, हार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत बारी नीट दिया, नीट नहीं निकल रहा है, आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑप्शन है जी। ओके, मशीन्स कैसे ऑपरेट करना है, हॉस्पिटल में किस तरीके से, और इमरजेंसी केयर में इनका बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है जी। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो कहीं पे इसको 3 साल, कहीं पे इसको 4 साल, मतलब साउथ में से 3+1 बोलते हैं, नॉर्थ में से 4 ईयर का कोर्स कहते हैं। मतलब रहता 3 ही साल का है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये, बीएससी की डिग्री है, 3 साल की है। तो 4 साल कैसे बोला जाता है? 1 साल की इंटर्नशिप को ऐड करके, मतलब 3 साल आपको थियोरटिकल नॉलेज लेना है प्लस 1 ईयर का आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करना है जी। एक मेरे भाई ने ये कोर्स किया हुआ है, तो वो मुझे बता रहा था, उसने अपोलो से किया था, ठीक है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आइए जी, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है एक बार हम बात कर लेते हैं। आपको 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। कहीं कहीं पे जैसे कि मैथमेटिक्स कब लगता है, अगर आप लोग रेडियो टेक्नोलॉजी करते हो तो है ना, रेडियोलॉजी में अगर आप जाओगे या ऑप्टोमेट्री में जाओगे तो वहां पे मैथमेटिक्स लगते हैं। मिनिमम मार्क्स 12वीं में वही 45 से 50%, और जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उसमें 50+% मांगते हैं वो लोग। मिनिमम आपका 17 ईयर होना चाहिए। अब एडमिशन का प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मेरिट बेस्ड या डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसको कहते हैं। लेकिन अगर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए, एम्स का जो पैरामेडिकल एग्जाम्स होता है उसके थ्रू आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो। क्या नीट रिक्वायर्ड है? नीट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। बीएससी पैरामेडिकल के किसी भी कोर्सेज में नीट 2026 रिक्वायर्ड है, 27 में रिक्वायर्ड होगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया हुआ था। आइए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे तो आपके पास एम्स भोपाल, एम्स देवघर, एम्स कल्याणी, रायबरेली, पीजीआईएमआर चंडीगढ़ और जिपमर पौंडीचेरी, एसजीपी, आईएमएस लखनऊ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी कुछ कुछ हैं जिसमें देखने को मिलता है। यूजुअली केरला की जितने भी यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड कॉलेजेस है ना, उनमें ये कोर्सेज आपको देखने को मिलता है। ये 2026 की सीट मैट्रिक्स है अलग अलग एम्स के अंदर। अगर हम बात करेंगे, एम्स भोपाल में सिर्फ 10 सीट है, एम्स देवघर में 4 है, एम्स कल्याणी में 4 है और एम्स रायबरेली में 2 है। तो ये 2026 का उनका सीट मैट्रिक्स है, किसके अंदर जी? ये अलग अलग एम्स के अंदर जी। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे आपके पास प्राइवेट से ही करते हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट जो है ना बच्चों, वो है आपका अपोलो हेल्थ केयर अकेडमी, या इसको अपोलो एएचए भी कहते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि बच्चा यहाँ से करके, अपोलो की बहुत सारी हॉस्पिटल्स होती हैं, सो डायरेक्ट आपके पास जॉब लगता है, डायरेक्ट। सो मेरा जो भाई था उसने रेडियोलॉजी किया हुआ है, ठीक है ना, उसने रेडियोलॉजी किया अपोलो से और डायरेक्टली उसका 25,000 में नौकरी जो है अपोलो में लग गया। अब वो अपनी एमएससी की तैयारी करके वो अब्रॉड जाएगा, अब्रॉड में हो जाएगा, उसकी सैलरी सीधा लाखों में हो जाएगी वहां पे। सो ये सारी और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्राइवेट है, बट मेरी आपसे भी इससे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको जाना होगा तो आप लोग अपोलो में ही ट्राई कीजिएगा, दिस इज द बेस्ट कॉलेज, ठीक है।
अगर हम फीस के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है 7,000 से 1.5 लाख आपके पास इनकी फीसेस होती है। अब यहाँ पे फीसेस जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एम्स में जाएंगे तो भाई 7 से 10 हजार के बीच में हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पे जो बोला गया है ना 6.5 लाख, मतलब रेडियोलॉजी से लेके सभी का पर ईयर 1.5 लाख आपका फीस होता है प्राइवेट का। ये मैं आपको एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये दिस इज अ ट्रू रियलिटी। ओके, 1 लाख बोलते हैं बट वो कुछ बढ़ा के वो 1-1.5 लाख आपका होता है कॉलेज फीस, ठीक है। कहीं कहीं पे 6.5 लाख इसके लिए लग जाता है, बिकॉज वहां पे उनका अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाओगे तो वहां पे आपके पास 6.5 लाख लग जाए। जैसे कि आप लोग केएमसी में जाओगे या मणिपाल में जाओगे तो आपको सीधा उनके मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना होगा, तो वहां पे 6.5 लाख इसके लिए लगता है जी। बट मैं आपको बोलूंगा तो अगर आपको करना होगा ना, अपोलो इज द बेस्ट। 1.5 लाख ये लोग सालाना लेते हैं, डायरेक्ट जॉब की भी एश्योरिटी आपको देखने को मिलती है। कॉमन सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी पढ़ते हो, पैथोलॉजी पढ़ते हो, फार्मेकोलॉजी, कार्डियक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टीएनटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, कार्डियक कैथेटराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कैथ लैब, आईसीयू, इमरजेंसी कार्डियक प्रोसीजर, मेडिकल इथिक्स एंड पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल सेफ्टी। ये सारा चीज जो है आप लोग पढ़ते हो थ्रू आउट द 3 ईयर्स। अगर हम जॉब रोल्स के बारे में बच्चों बात करें, आप लोग कार्डियक केयर टेक्नोलॉजिस्ट या कार्डियक टेक्नीशियन या कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, कैथ लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इको टेक्नीशियन, टीएमटी, कार्डियक आईसीयू असिस्टेंट, इसका जॉब डिमांड बहुत ज्यादा है बच्चों। कार्डियो लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक असिस्टेंट। अब टॉप रिक्रूटर कौन है यहाँ पे, एम्स, अपोलो, फोर्टिज, मणिपाल। अब देखो इन सभी का ना हॉस्पिटल का चेन है, तो आपको इजीली नौकरी मिल जाती है जी, ठीक है। बीकेएल, बीएलके, लीलावती, प्राइवेट कार्डियक बहुत सारे सेंटर्स है, उसमें आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर हम सैलरी के बारे में बच्चों बात करेंगे यहाँ पे बहुत ईमानदारी से, तो फ्रेशर्स को, इससे मेरे भाई को 25,000 सैलरी मिल रही है, वो जस्ट अभी इंटर्नशिप उसका खत्म हुआ है। तो 18 से 35,000 मतलब एनुअली आपके पास 4.5 लाख मिलता है। बट अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे तो वही सैलरी आपकी 60,000 हो जाएगी। और एक्सपीरियंस अगर आप रहोगे बड़े हॉस्पिटल में तो 10 लाख के सालाना आपकी हो जाती है, मतलब वही है 90,000 से लेके 1 लाख के करीब करीब। लेकिन अगर आप लोग एमएससी करके अगर आप अब्रॉड में जाओगे रिसर्च में तो आपकी सैलरी सीधा 2 लाख आपकी हो जाती है बच्चों जी, ठीक है। अब फ्यूचर स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है। सर क्यों बढ़ रहा है, तो हार्ट की डिजीज इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में कार्डियक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जा रहा है। ओके, कैथ लैब जो है वो टीयर 2 और टीयर 3 मतलब गांव खेड़ों के इलाके में बहुत फैल रहा है। इसका डिमांड कहाँ पे, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, कैथ लैब, आईसीयू, डायग्नोस्टिक सेंटर, इमरजेंसी कार्डियक यूनिट। हायर स्टडीज ऑप्शन के लिए एमएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कार्डियोवास्कुलर। तो ये फिर हो गया ना, अगर आप एमएससी कर ले रहे हो तो यू आर जस्ट इक्विवेलेंट टू द डॉक्टर्स। टैग नहीं मिलेगा बट आपको नॉलेज उतना ही आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, क्लिनिकल रिसर्च, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या कैथ लैब स्पेशलाइजेशन, तो ये सारी फ्यूचर स्कोप आपको देखने को मिलती है। सो अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपको बहुत ही बेस्ट सजेशन दूंगा। इसके बाद आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, क्या कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी चाहिए या डायलिसिस के ऊपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, 27 वालों के लिए सारी जानकारी आपको यहीं पे दे दी जाएगी। ओके, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।